जिन गंभीर मुद्दों को राहुल गांधी ने संसद में उठाया और जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके एमपीज को, उनके मंत्रियों को राहुल गांधी पर इस तरह की भाषा, ऐसे प्रहार करते हुए देख रहे हैं, उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी ने एक्चुअली उनको वहीं पर वार किया है जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है। इतने गंभीर इशू, मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं और सोचिए उनका काउंटर कैसी चीजों से किया जा रहा है। चाय पी रहे हैं, जी हाँ, ये कहा जा रहा है। बिस्किट खा रहे हैं। और सुनिए, अर्बन नक्सल, ये भी सुन लीजिए, नकली गांधी फैमिली, सोरोस फाउंडेशन। सबसे बड़ी आयरनी, ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। अनुराग ठाकुर जी, जीरो सिविक सेंस आपके हिसाब से, जीरो कॉमन सेंस आपके हिसाब से, और पीछे से कोई आवाज देता है, पॉकेट में हाथ डालकर आते हैं। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। पॉकेट में हाथ डालकर आना भी स्टिल बेटर देन रेजिंग स्लोगन्स लाइक गोली मारो सालों को। जी हाँ, गोली मारो सालों को। इस तरह के स्लोगन रेज करने से तो बेटर है कि कोई पॉकेट में हाथ डालकर आए और ऐसी, कम से कम ऐसी घटिया घिनौनी बातें ना करे। गिरिराज सिंह, मतलब दूर से बैठकर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उस पर तो कोई गंभीर चिंतन नहीं कर रहा है। वैसे कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने शो कर रहे हैं कि हम नहीं सुनना चाहते, बिकॉज सुनना ही नहीं चाहते। वो जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर है और उसके ऊपर ध्यान आपका ना जाए, इसीलिए ऊंचा ऊंचा पैंट देख रहे हैं राहुल गांधी का। अरे गिरिराज जी, थोड़ी सी नजर ऊपर ले आइए, वो अपने मुख से कुछ बातें बोल रहे हैं, उसके जवाब दे दीजिए। ऊंचा पैंट पहनने वाला फिर भी बेहतर है बजाय एक ऐसे इंसान के जो दिन भर जैसे मुंह पे माइक लगाओ सिर्फ नफरत की बातें, कम्युनलिज्म की बातें करने से गुरेज नहीं करते। ऊंचा पैंट पहनना इज फार बेटर देन स्प्यूइंग वेनम फ्रॉम योर माउथ। अब आइए जरा इनकी बात कर लेते हैं। बस इनको कुछ ले दे के शब्द समझ में आ गए हैं। भैया ये तो ना ही बात करें, ये किसी की विदेश यात्रा की और उसके खर्चे की बात कर रहे हैं। और ये कुछ दिन पहले इनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाट ही वेयर्स, हाउ एक्सपेंसिव स्टफ ही इज वेयरिंग, लेकिन खुद तो देख लो। ये वही शख्स है ना जो पहलगाम में अटैक से पहले अपनी कश्मीर में बहुत जबरदस्त लाविश एनिवर्सरी पार्टी मना रहे थे और ये आरोप इनके ऊपर लग रहे थे कि पूरी फोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया था। और ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या पूरी सारी फोर्सेस इनके इस इवेंट में व्यस्त थी, जहां होना चाहिए था वहां नहीं थी, और इसीलिए इस तरह का बड़ा हमला हो पाया। सुरक्षा में सेंध थी, जिसका जवाब कभी नहीं मिला। सोचिए कैसे गांधी परिवार के लिए फेक गांधी परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करने लगते हैं। आप सोचिए, आपको अगर आपके परिवार के बारे में फेक है, फर्जी है, इस तरह के, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ अटैक्स दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट राहुल गांधी। व्हाई? क्योंकि राहुल गांधी ने कौन से मुद्दे उठा दिए जिससे बहुत दिक्कत इन लोगों को हो रही है, और वहां से नजर हट जाए आपकी। सोचिए पूरा संसद जो आपके मेरे टैक्स के पैसे से चल रहा है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि जी चाय पी रहे हैं, कि जी बिस्किट खा रहे हैं। अगर वो नियम के अगेंस्ट है भी, चाय पीना, बिस्किट खाना इज फार बेटर देन हैविंग योर नेम इन्वॉल्व्ड इन एब्सटीन फाइल्स। Administration with the Central Supply and Information Framework. Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. जब सवाल पूछा जाए तो अगर कोई चाय पी के, बिस्किट खा के, ऐसे गंभीर सवाल जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है जानने, उठा रहा है, इट्स स्टिल बेटर। एलपीजी क्राइसिस को लेकर कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, ये लंबी लंबी लाइनें भ्रम है? मेरे घर में मेरी हाउस हेल्प आके 3 दिन तक परेशान रही। क्यों सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक कर दिया था? कुछ अगर नहीं था, ये लंबी लंबी लाइनें, कतारें कहां दिख रही थी हम लोगों को? मतलब हर चीज भ्रामक लग रही है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूं इस वीडियो के माध्यम से कि राहुल गांधी ने जितने सवाल उठाए हैं, अब जाकर आप देख लीजिए, जितना ज्यादा ये इतने छोटे स्तर पर, बिलो द बेल्ट, उनके खानदान को टारगेट करना, उनके
रहन सहन को टारगेट करना, उनके कपड़ों को टारगेट करना, उनके स्टाइल को टारगेट करना, ये सब जो छोटी छोटी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसे पे खर्च करके, संसद का समय बर्बाद करके, जो काउंटर अटैक कर रहे हैं वो इस चीज पर, और सही मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे, उसी से समझ लीजिए कि वो मुद्दा कितना जरूरी और कितना अहम हो जाता है, और इसीलिए आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और इसीलिए दुबे जी, आपको मैं कहना चाहूंगी, जब आप बोलते हैं कि ये तो गांधी परिवार के सब लोग पीएम इन वेटिंग बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, सवाल आपका सही है, लेकिन स्टिल आई विल से पीएम इन वेटिंग इज फार बेटर देन डिग्री इन वेटिंग। और एक नया शब्द आया इनका मार्केट में कि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। एलओपी का फुल फॉर्म होता है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, और अपने आप की बड़ी पीठ थपथपा रहे, जैसे बहुत अच्छा नामकरण कर दे दिया इन्होंने। अरे भैया सोचो, सुषमा स्वराज जी देख रही हैं, एल.के. आडवाणी देख रहे हैं, आपके तमाम जितने लीडर ऑफ अपोजिशन हुए हैं वो सब बैठ के देख रहे हैं कि भैया क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलो। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे, किताब में तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई जिक्र भी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई अहमियत ही नहीं है। ये रिजोल्यूशन है और इस रिजोल्यूशन में लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, एलओपी का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है, लीडर ऑफ द प्रोपगंडा। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है, वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और एलओपी के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर, कॉल एंड संघर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं एलओपी को बोलने देते हो, एलओपी को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जाया जाए कि एलओपी को बोलने नहीं देते हो, संविधान में तो एलओपी लिखा ही नहीं। मैं सोच रही हूं कि वो दौर जब बैठकर हम सुनना चाहते थे कि सुषमा स्वराज आज बोलेंगी, आज क्या बढ़िया बात बोलेंगी वो, और कैसे सरकार को घेरेंगी वो, उनको सुना जाए, हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और आज इनके मुंह से पता चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, पीएम इन वेटिंग इज स्टिल बेटर देन डिग्री इन वेटिंग। बस कुछ शब्द सिखा दिए गए हैं, अर्बन नक्सल बोल दो, जॉर्ज सोरोस बोल दो, ये सारे नामों से इस तरह से टारगेट कर दो, जिनको, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उसे भी नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन उनके दिमाग में डाल दिया गया है। वो दृश्यम फिल्म थी ना, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर टाइप का, ऐसे दिमाग में डाल दिया गया है। पता किसी को नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है किसी के पास, ना कोई एविडेंस देना चाहते, बस हाँ सबसे अच्छा है कि क्यों दे देते हैं अपने लोगों को, कि जब भी कोई कुछ बात करे, राहुल गांधी के बारे में बात करे, सीधे उसको बोल देना जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, अर्बन नक्सल है। बस ये सब चीजें बोलकर आप निकल जाइए। संसद में खड़े होकर इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, क्या होता है अर्बन नक्सल, क्या बोलना चाह रहे हैं अर्बन नक्सल? निशिकांत दुबे जी, जिस शख्स को आप अर्बन नक्सल बोल रहे हैं वो आतंकवाद का शिकार हो चुका, उसका परिवार। आप लोगों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। क्रिटिसाइज कीजिए, आपका काम है, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप कई सारे आरोपों के जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए ना, समझदार लोगों की तरह जवाब दीजिए। यहां है नो कॉमन सेंस, एक्चुअली नो सिविक सेंस तो मुझे यहां दिख रही है। ठाकुर जी, किसकी तरफ आप अपनी उंगली मोड़ रहे हैं? अपनी तरफ मोड़िए। आपके ऊपर आरोप लगे, हम चाहते हैं आपसे अकाउंटेबिलिटी क्योंकि आप सरकार हैं, हम चाहते हैं आपसे जवाब लेना क्योंकि आप सरकार में हैं। जवाब के नाम पर आप चाय पी, बिस्किट खाया, देखिए कैसे बैठे हैं, ऊंचा पैंट पहन के बैठे हैं, क्या स्टाइल मार के आ रहे हैं, पॉकेट में हाथ डाल के आ रहे हैं, ये सब सुनेंगे हम? ये सब सुनने के लिए नहीं बैठे, और ये सब सुनने के लिए आपको सरकार में कोई नहीं लेकर आया है। अगर यही इसी तरह के आपको जवाब देना है, इसका मतलब कि आप अपनी जवाबदेही से भागते हैं, तो फिर व्हाई द हेल आर यू इन गवर्नमेंट? फिर सरकार में क्यों हो आप भाई? आपसे कोई सवाल ही ना पूछे, फिर सवाल किससे पूछे? विपक्ष से पूछते रहे। तो अगर विपक्ष से सवाल पूछना है तो विपक्ष को सत्ता में ला देते हैं। मतलब ये तो टू मच होता जा रहा है। एवरी डे वी जस्ट सी समथिंग सो बिलो द बेल्ट कि देखकर शर्म आती है कि हमारे संसद में इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस तरह से जवाब दिया जा रहा है। उसके बाद बैठकर फिर खीखी खागा करके हंसते होंगे कि देखिए क्या लपेटा, किस तरह से सवालों को डॉज किया, देखिए कितना अच्छा मैंने वो किया, प्रहार किया। जैसे कि रविशंकर प्रसाद बोले, देखा चिढ़ गया, चिढ़ गया। दिस इज द लेवल। चिढ़ गया ना, चिढ़ गया। छोटे बच्चे, उनको इमेच्योर बोल रहे हो, खुद की मैच्योरिटी का लेवल देख लीजिए। चिढ़ गया, चिढ़ गया। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दुखी हूं, हंसूं, क्योंकि देख के सिर्फ सिर पटकने का मन करता है। कहीं दीवार मिल जाए, वहां पे जाके बस सिर पटक के आ जाओ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू शो यू फ्रॉम द पार्लियामेंट बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर बहस, डिबेट दैट इज हैपनिंग दैट आई कैन एक्चुअली ब्रिंग फॉरवर्ड टू यू। क्या लाऊं मैं आपके लिए, क्या ज्ञान की बातें मैं आपके लिए संसद से लेकर आऊं?
जब जितना आपका ज्ञान है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, ये आपने देख लिया तो जो चल रहा है वहां पे हाइट्स हैं। और अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए जरूरी है जाके राहुल गांधी क्या मुद्दे उठा रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए, और इनकी सब चिड़िया वाला जो इनका एटीट्यूड है ना वो समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों दिखाई दे रहा है। सत्यमेव जयते।